नमस्कार साथियों, कॉम्पिटिटिव ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज छत्तीसगढ़ के इतिहास में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ में होने वाले जनजातीय विद्रोह। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारे जो आगे आने वाले वीडियोस हैं उसका लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इन जनजातीय आदिवासी विद्रोह का। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में प्रथम आदिवासी जनजातीय विद्रोह हल्बा विद्रोह अजमेर सिंह के नेतृत्व में हुआ था। छत्तीसगढ़ में मुख्यतः जनजातीय विद्रोह का जो केंद्र रहा वो था बस्तर। आधुनिक भारत के इतिहास में स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत 1857 से माना जाता है, परंतु बस्तर में 32 वर्ष पूर्व 1825 में नारायणपुर तहसील के परलकोट के जमींदार गेंद सिंह ने अंग्रेजों और मराठों के खिलाफ विद्रोह किया था, जिसे परलकोट के विद्रोह के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद छत्तीसगढ़ में अनेक विद्रोह हुए। तो अब हम सबसे पहले जो मुख्य जनजाति विद्रोह है हल्बा विद्रोह, उसके बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम हल्बा विद्रोह के बारे में जानें तो इसे उत्तराधिकारी का संघर्ष भी कहा जाता है, क्योंकि जो दलपत देव थे, जो काकतीय शासक जो थे दलपत देव, उनके दो पुत्र थे अजमेर सिंह और दरियादेव। अजमेर सिंह जो था वो हल्बा लोगों के प्रिय थे और दलपत देव ने अपने शासनकाल में अजमेर सिंह को डोंगर का गवर्नर बनाया था, परंतु उनकी मृत्यु के बाद हल्बाओं ने उन्हें अपना नेता घोषित कर दिया। तो आगे जो उत्तराधिकारी बनते हैं दलपत देव के बाद वो बनते हैं अजमेर सिंह। और इस समय इस विद्रोह का कारण यह था कि डोंगर के हल्बाओं ने से अपने अपमान का बदला लिया। कौन? दरियादेव ने। अजमेर सिंह को मारकर काकतीय गद्दी पर बैठना इसका मुख्य उद्देश्य था। किसका? दरियादेव का। तो देखिए, तो इसका नेतृत्व जो था वो अजमेर सिंह ने किया और फिर जो शासक बने दरियादेव बनते हैं। 1777 में जो थे अजमेर सिंह, उनकी मृत्यु हो जाती है इस युद्ध में, इस विद्रोह में। और फिर शासक जो बनते हैं वो बनते हैं दरियादेव। तो इस विद्रोह का जो प्रमुख कारण जो था वो हमने अभी देखा कि डोंगर के हल्बाओं से दरियादेव को अपना अपमान का बदला लेना था और अजमेर सिंह को मारकर काकतीय गद्दी पर उसको बैठना था। सत्ता का लालच कहें, इस युद्ध का प्रमुख उद्देश्य जो था सत्ता था, अर्थात काकतीय गद्दी पर बैठना। युद्ध में पराजित होने के बाद सबसे पहले जो शुरुआत के युद्ध में जो दरियादेव रहते हैं वो पराजित हो जाते हैं हल्बाओं और जो अजमेर से रहते हैं उनसे। फिर उसके बाद जो दरियादेव हारने के बाद सबसे पहले जाते हैं ब्रिटिश अधिकारी जॉनसन के पास। इनसे साठगांठ करके नागपुर के मराठाओं से भी जो मिल जाते हैं और फिर जयपुर के शासक विक्रम देव से भी मिलते हैं। फिर इन्हें पुनः गठित करके फिर से अजमेर सिंह पर आक्रमण करते हैं। चारों तरफ से अजमेर सिंह घिर जाते हैं, को घेर लेते हैं और भयंकर नरसंहार होता है, जिसमें हल्बाओं की मृत्यु हो जाती है। कई मात्रा में हल्बा की हत्या होती है। अजमेर सिंह जो थे उनकी भी मृत्यु हो जाती है इसी विद्रोह में। और अजमेर सिंह को बस्तर में क्रांति का मसीहा कहा जाता है। फिर इस युद्ध का परिणाम, इस विद्रोह का परिणाम देखें तो इस युद्ध का परिणाम कोटपाड़ की संधि के रूप में दिखता है। कोटपाड़
की संधि के तहत देखें तो कोटपाड़ परगना जयपुर नरेश विक्रमदेव को दे दिया गया। फिर जो दूसरा पॉइंट है वो है 59,000 वार्षिक टकोली काकतीय मराठाओं को देंगे, इस बात का फैसला किया गया। इसके साथ ही भोसला शासक ने वचन दिया कि यदि बस्तर राज्य नियमित टकोली पटाते हैं तो भोसला शासक राज्य पर किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। बस्तर तकनीकी रूप से मराठाओं के अधीन हो गया और रतनपुर राज्य का हिस्सा बन गया। फिर अगला जो विद्रोह आता है वो है भोपालपट्टनम। इस समय भी शासक जो रहते हैं वो रहते हैं दरियादेव। नेतृत्व इस विद्रोह का नेतृत्व जो कहते हैं वो वहाँ के आदिवासी कहते हैं, गोंड आदिवासी, और जो शासक रहते हैं वो दरियादेव रहते हैं। इस समय क्या हो रहता है, इस विद्रोह का प्रमुख कारण रहता है कि अंग्रेज अधिकारी जो थे जेटी ब्लंट ने छत्तीसगढ़ की इस समय यात्रा कहते हैं 1795 ईस्वी में। कैप्टन ब्लंट जो हैं वो इंद्रावती नदी को पार कर भोपालपट्टनम के जमींदार से मिलने जा रहे रहते हैं, किंतु बस्तर के गोंड आदिवासी जो रहते हैं उन्होंने इंद्रावती नदी के पास कैप्टन ब्लंट को बंदी बना लेते हैं और उसे इंद्रावती पार कर बस्तर में प्रवेश करने नहीं देते। और इसका परिणाम जो आता है वो है कैप्टन ब्लंट को वापस जाना पड़ता है और वह 13 मई 1795 ईस्वी को रतनपुर पहुंच जाते हैं, अर्थात पूर्ण रूप से वो बस्तर पे प्रवेश नहीं कर पाते। अगला जो विद्रोह रहता है वो है परलकोट का विद्रोह। इस विद्रोह की बात करें तो ये भी एक जनजातीय विद्रोह में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, क्योंकि इसमें जो प्रथम छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद है गेंद सिंह, वे नेतृत्व करते हैं। तो इसके बारे में जान लें तो 1825 में परलकोट जो थी इस समय सबसे बड़ी जमींदारी हुआ करती थी। इस समय अंग्रेज जो थे वो अंग्रेज कहे या जो वहाँ के शासक थे वो मिल के यहाँ जनजाति आदिवासियों के बहुत शोषण करते हैं, जिसके कारण जो यहाँ के नेतृत्वकर्ता थे अर्थात जो यहाँ के जमींदार थे परलकोट के जमींदार, इन्होंने अबूझमाड़ियों के शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाते हैं और अतः इस विद्रोह का दमन जो है वो हो जाता है कैप्टन पेबे के द्वारा, और जो गेंद सिंह रहते हैं नेतृत्वकर्ता, उन्हें फांसी दे दी जाती है। इस विद्रोह का प्रतीक देखें तो प्रतीक है धावड़ा पेड़ की टहनी। तो इसके बारे में इतना ही था। अब आगे देखें तो अगला जो विद्रोह है वो है तारापुर का विद्रोह। इस समय नेतृत्व करता रहते हैं दलगजन सिंह और शासक रहते हैं भूपाल देव। भूपाल देव जो रहते हैं वो इस समय शासक रहते हैं और इसका प्रमुख कारण जो रहता है वो है दीवान जो था जगबंधु, जो शासक के बाद महत्वपूर्ण पद आता था वो दीवान का आता था। दीवान जगबंधु जो था वो केवल जो तारापुर वाला क्षेत्र था वहाँ का टकोली बढ़ा दिया था, और जो दलगजन सिंह था वो भूपाल देव का सौतेला भाई था। तो इन्होंने जो था टकोली बढ़ा दिए, जिसके विरोध में यह विद्रोह हुआ, तारापुर विद्रोह। तो अतः इसका परिणाम देखें तो इस विद्रोह का परिणाम देखें अगर हम, तो दीवान जगबंधु ने नागपुर की सेना के सहयोग से दलगजन सिंह को गिरफ्तार कर 6 महीना नागपुर जेल में रख दिया। फिर उसके बाद जो नागपुर के रेजिडेंट जो रहते हैं मेजर विलियम्स इस मामले पर हस्तक्षेप करते हैं और जगबंधु को दीवान पद से हटा दिया जाता है और वामन राव को नया दीवान बनाया जाता है। जो रेजिडेंट जो थे मेजर विलियम्स, उन्होंने इस समय जो रहते हैं वो इस मामले की पूरी जांच पड़ताल करते हैं, जिसमें दोषी
को दीवान पद से हटा दिया जाता है और नया दीवान बनाया जाता है वामन राव को। तारापुर क्षेत्र के बढ़े हुए कर को वापस लिया जाता है और दलगजन सिंह को रिहा कर दिया जाता है। अतः यह सक्सेसफुल रहता है ये विद्रोह। अगर हम अगले विद्रोह की बात करें तो अगले विद्रोह का नाम है मेरिया विद्रोह। मेरिया का अर्थ होता है नरबली। इस समय जो शासक रहते हैं वो रहते हैं भूपाल देव। स्थान दंतेवाड़ा। नेतृत्व हिडम्मा माझी। दमन कर दिया जाता है इस विद्रोह का, अर्थात इस विद्रोह की जांच होती है, जांच करता होता है कर्नल मैकफर्सन। इस विद्रोह का प्रमुख कारण जो रहते हैं वो देखें तो दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी मंदिर में ताड़ीपेन्नू या माटी देव की पूजा में प्रमुख संस्कार जो था वो था नरबलि। वो इस समय प्रचलित था, जिस नर का बलि दिया जाता था उसे मेरिया कहा जाता था। और इस विद्रोह का परिणाम देखें तो विद्रोह का दमन करने के लिए बस्तर के दीवान वामन राव ने रायपुर के तहसीलदार शेर खां को आमंत्रित किया। नरबली प्रथा को रोकने के लिए नागपुर के भोसला शासक ने एक सुरक्षा टुकड़ी 22 वर्षों तक दंतेश्वरी मंदिर में तैनात कर दी। फिर 1863 ईस्वी में शेर खां ने क्रूरतापूर्वक विद्रोह का दमन कर दिया। बस्तर में ब्रिटिश राज, फिर उसके बाद देखेंगे तो ये था हमारा मेरिया विद्रोह। तो इसलिए ये भी जो विद्रोह रहता है ये वैसे तो असफल रहता है, लेकिन अगर अपन सकारात्मक दृष्टिकोण से इस विद्रोह को देखें तो ये था सक्सेसफुल रहा। फिर अगला जो विद्रोह रहता है वो है लिंगागिरी का विद्रोह। इस विद्रोह को बस्तर का तो महान मुक्ति संग्राम भी कहा जाता है। इस समय शासक रहते हैं भैरम देव। स्थान रहता है विद्रोह का स्थान जो था वो है लिंगागिरी तालुका भोपालपट्टनम, जो बीजापुर के अंतर्गत भोपालपट्टनम का क्षेत्र है, वहाँ एक तालुका था लिंगागिरी तालुका, वहाँ यह विद्रोह होता है। इसके नेतृत्व करता रहते हैं थे ध्रुवा माड़िया। और इसके कारण देखें, इस विद्रोह का कारण, लिंगागिरी के विद्रोह का कारण देखें तो वो था कि बस्तर को अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल करने के विरोध में ये विद्रोह किया गया। घटना देखें इसमें तो भोपालपट्टनम जमींदारी के अंतर्गत लिंगागिरी तालुका के तालुकदार ध्रुवाराव माड़िया ने प्रजा की भलाई और बस्तर को अंग्रेजों से स्वतंत्र करने के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। और एक नोट करके एक पॉइंट लिखिए कि ध्रुवाराव माड़िया जो थे वो दोयला जनजाति के थे। इस विद्रोह का परिणाम देखें तो ध्रुवाराव माड़िया को बंदी बनाकर 5 मार्च 1856 को फांसी दे दी गई। ध्रुवाराव माड़िया जो है बस्तर के द्वितीय शहीद कहलाए। पहले शहीद जो थे वो थे गेंद सिंह, जो हमने देखा अभी, गेंद सिंह। फिर वैसे ध्रुवाराव माड़िया जो थे वो थे दूसरे शहीद। फिर अगला जो विद्रोह आता है वो है कोई विद्रोह। कोई विद्रोह का इस समय जो शासक रहता है वो है भैरम देव। भैरम देव स्थान रहता है बीजापुर। नेतृत्व रहते हैं फोतकेल के जमींदार नांगुल दोयला। इस विद्रोह का प्रमुख उद्देश्य देखें तो साल पेड़ों की कटाई के विरुद्ध ये विद्रोह किया गया और एक नारा दिया गया, एक साल वृक्ष के पीछे एक व्यक्ति का सिर। अर्थात अगर कोई साल वृक्ष काटने के लिए आता था तो उसे मार दिया जाता था। दोयली भाषा में कोई का अर्थ होता है पहाड़ों में रहने वाले लोग। इस विद्रोह का परिणाम देखें तो विद्रोह को भयावह होते देख सिरोंचा के डिप्टी कमिश्नर सी ग्लासकर्स ने अपनी हार मान ली। कोई विद्रोह बस्तर का पहला विद्रोह था जब अंग्रेजों ने आदिवासियों के समक्ष अपनी हार मानी। और चलिए, तो अब जो अगला विद्रोह है वो है मोरिया विद्रोह।
1876। नेतृत्व करता रहते हैं झाड़ा सिरहा और शासक रहते हैं भैरमदेव। दमन करता मैक जॉर्ज और प्रतीक रहता है आम की टहनी। तो ये जो थे मेन पॉइंट थे। अब इसका उद्देश्य देखिए तो गोपीनाथ कपड़दार 1876 में बस्तर का दीवान था। इस समय गोपीनाथ कपड़दार और अंग्रेज मुंशियों द्वारा आदिवासियों का शोषण हुआ और सभी आदिवासी शोषण से परेशान थे, इसलिए इन्होंने विद्रोह कर दिया। सभी रियासतों राजाओं को प्रिंस घटना देखे, प्रमुख घटनाओं में देखे तो सभी रियासतों राजाओं को प्रिंस ऑफ वेल्स को सलामी देने हेतु बुलाया गया था। फिर भैरमदेव दिल्ली दरबार के आयोजन हेतु रवाना हुए। मारेंगा में सारे मुड़िया जो थे आदिवासी इकट्ठा होते हैं और गोपीनाथ कपड़दार को यह बात पता चलती है तो गोपीनाथ ने मुड़िया आदिवासी पर अंधाधुंध गोली चला देती है। और मार्च 1876 में देखें तो कुरंगपाल में मुड़िया आदिवासी ने सभा आयोजित की। इस बात की सूचना गोपीनाथ को मिली तो उसने फिर गोलियां चला दी, जिसमें 6 मुड़िया मारे गए। 2 मार्च 1876 को आदिवासी पुनः एकत्रित हुए और जगदलपुर के राजमहल को घेर लिया। फिर 2 मार्च 1876 को क्योंकि 6 मुड़िया आदिवासी की हत्या हो गई थी तो इसीलिए इस समय इस दिन को काला दिवस के रूप में बनाया गया। परिणाम देखें तो सिदोंचा के डिप्टी कमिश्नर जॉर्ज मैके विद्रोह का दमन करने के लिए जगदलपुर आए। विद्रोहियों से वार्तालाप जॉर्ज मैके को से ज्ञात हुआ। विद्रोहियों से वार्तालाप कहते हैं जॉर्ज मैके। इस वार्तालाप में उनको ज्ञात होता है कि लड़ाई राजा से नहीं बल्कि दीवान और मुंशियों से है। दीवान गोपीनाथ कपड़दार को बंदी बनाकर सिनोचा भेज दिया गया और लाल कलिंद्र सिंह को नया दीवान बस्तर का बनाया गया। 8 अप्रैल 1876 को जगदलपुर में पहली बार मुड़िया दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें आदिवासियों की सारी मांगें मान ली गई। अब जो अंतिम विद्रोह देखेंगे वो है महान भूमकाल विद्रोह 1910, जिसके नेतृत्व करता रहते हैं नेतानार के जमींदार गुंडाधुर। शासक रहते हैं रुद्र प्रताप सिंह देव। इस विद्रोह का उद्देश्य रहता है शोषण के विरुद्ध ये विद्रोह होता है और दमन करता रहते हैं कैप्टन गेयर। प्रतीक रहता है लाल मिर्च और आम की टहनी। तो ये था महान भूमकाल विद्रोह। इस विद्रोह के कारण देखें तो प्रमुख कारण थे लाल कलिंद्र सिंह और राजमाता सोन कुंवर देवी की उपेक्षा अर्थात उचित सम्मान इनको ना मिलना, ये इस विद्रोह का तत्कालिक कारण माना जाता है। ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा किए जाने रहे शोषण के विरुद्ध ये विद्रोह हुआ। अन्य कारणों में देखें तो बेगारी प्रथा, आदिवासियों के साथ मारपीट, वन उपज का उचित मूल्य न देना, घरेलू मदिरा पर प्रतिबंधित, भू राजस्व में वृद्धि करना। भूमकाल का अर्थ देखें तो भूमि का कंपन। इसमें नारा दिया गया बस्तर वासियों का है। दमनकर्ता डी ब्रेड और एवं गियर ने इस विद्रोह का मोर्चा संभाला, अर्थात इस विद्रोह के विरुद्ध काम किया, जिससे ये विद्रोह शांत हुआ। इसके बाद इसमें प्रमुख घटना देखने से पहले इसमें देखें तो इसका प्रतीक जो थे आम वृक्ष की टहनी, लाल मिर्च, धनुष बाण, मिट्टी का ढेर और भाला था। घटनाओं में देखें तो जनवरी 1910 में ताड़ोकी ग्राम में सभी आदिवासी एकत्रित होते हैं। नेतानार के जमींदार गुंडाधुर को विद्रोह का नेता चुना जाता है। सहयोगी रहते हैं आयुध महारा और हुंगा माझी। फिर अर्थ आखिरी में देखें तो गुंडाधुर की तुलना जो है वो तात्या टोपे से की जाती है। और इस विद्रोह का दमन जो देखें तो विद्रोही पराजित हो जाते हैं
और जो गेयर और डीब्रेड जो दमनकर्ता रहते हैं उन्होंने यह विद्रोह शांत कर देते हैं। तो इस बारे में देखें तो इसका अन्य परिणाम देखें तो बैजनाथ पंडा के स्थान पर जेम्स को बस्तर का दीवान बनाया जाता है और लाल कलेंद्र सिंह स्वर्ण कुंवर और गुंडाधुर को बंदी बना दिया जाता है 29 मार्च 1910 को। तो बस आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आपको पसंद आया हो वीडियो तो लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।